अनादिकाल से ही इन सृष्टि में गुरु पद जो है सर्व शिरोमणि और पूजनीय रहा है। इन धरातल पर अब तक जो भगवान के अवतार देवता ऋषि महापुरुष आदि हुए, सभी ने जीवन में गुरु पद को नमन किया है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महादेव, भगवान रामकृष्ण, रामदेव जी महाराज, देव महाराज, जितने भी अवतार या महापुरुष हुए, सभी जीवन में गुरु शरण को प्राप्त हुए हैं। इससे ये सिद्ध होता है गुरु शरणागति के बिना जीव की कभी सदगति नहीं है। भगवान जगतगुरु शंकराचार्य लिखते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य की मस्ती शरण में गच्छन्ति गुरुर कृपालो कृपया वदेत द्विश्वेश पदाम्बुजम दृग्नोखा। अर्थात संसार रूपी सागर से पार होने का, अनादिकाल के दुखों के जंजाल से छूटने का, जन्म मरण से बचने का, सदा के लिए परमात्मा के परम धाम पहुंचकर 84 के बंधन से छूटने का अगर कोई संसार में साधन है तो गुरुदेव के चरणों की शरण ही एक जाज है। क्योंकि गुरु शरणागति के बिना इस जीव की वही गति होती है जिस तरह कोई अनजान आदमी कहीं पर जाने वाला रात के समय में रास्ता भटक जाता है, तो वो जहाँ जाना चाहता है वहां नहीं पहुंच पाता, बीच का बीच में ही उधर से इधर, इधर से उधर भटकता रहता है, हर कष्ट उठाता है। इसी प्रकार ये जीव भी अनादिकाल से शुभ अशुभ कर्मों के जाल में फंसा हुआ है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम क्रिया करोति विविधा धर्मा। धर्म कहते बनाना योनि रतत प्रापे सुख दुख चे युजते घटी यंत्र वदेश ने विरामे कदापि अज्ञे गण में मूल स्यात काम क्रिया। शास्त्र कहता है जैसे रेहट चलती है, रेट के पालड़े कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी बीच में हो जाते हैं। इसी तरह कर्म जाल में उलझा हुआ जीव कभी पुण्य के प्रभाव से देवता बन के उच्च योनि को जाता है, कभी पाप के प्रभाव से कीड़े मकोड़े घोड़े गधे अदम योनियों को प्राप्त होता है, और या कभी पाप पुण्य की समानता से बीच में मनुष्य जीवन को प्राप्त होता है। मगर ये आवागमन का चक्कर चला ही रहता है। जैसे किसी बीज को आग में भूंज दिया तो फिर उनका दोबारा अंकुरण नहीं होता है। इसी तरह ज्ञान के द्वारा जिनका राग द्वेष मिट जाता है, जिनकी आत्म दृष्टि हो जाती है, भेद दृष्टि मिट जाती है, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, बाहर के विषय पदार्थों से प्राणी सिमट कर अपने आप में स्थिर हो जाता है, फिर उसका दोबारा इस धरातल पे आना नहीं होता है। इसलिए भटकना यही तो होता है, क्योंकि वेद कहता तमें विदित्वा मृत्यु में नाने पंथा विदिते अन्याय। जीव के चाहे वर्तमान जीवन में सुखी होना हो, चाहे जन्म मरण से मुक्त होना हो, दूसरे जन्म तक भी सुख पाना हो, भावी जन्म को सुधारना हो, एक ही साधन है, वो है ज्ञान। ज्ञान जिसके अंदर होता है वह यहाँ भी प्रतिष्ठा होता है, यहाँ भी सम्मान्य होता है, यहाँ भी पूजनीय होता है, सुख और शांति से जीता है, और उनका भावी जन्म भी सफल होता है। सीधी बात, जी में ज्ञान होवे वो मेहनत कम करे, फायदो ज्यादा उठा, पचाई कम करे, सुख ज्यादा पाओ। देखो न बारा अपने मैनेजर साहब वाला पूरे दिन एसी कूलर का कमरा में रहे ना, तो फिर भी 60 या 70 हजार से कम को ना हो। शिक्षा को तो प्रभाव है ना, है क्यों? मेहनत कमर फायदा ज्यादा है ना। और जिनमें ज्ञान नहीं है, जिसमें शिक्षा नहीं है, वो पचता ज्यादा है, सुखी कम रहता है।
विद्या से कुर्सी मिले दुनिया के हजूर, मेहनत तो थोड़ी करे पर तनका ले भरपूर, तनका ले भरपूर। आप नाजम जी मानो, डिप्टी जज मजिस्ट्रेट नाम विद्या के जानो, जज डीआई इंस्पेक्टर कलेक्टर और परमानंद विद्या फड़ेरे जाको है जग में सो है। ये ज्ञान की प्रधानता है। कोई यार सोच तो कोई जाने के भाई मैं थोड़ो चामड़ी सु उजलो हूँ जीसु मु आचो लागतो है, या कोई सूट बूट कपड़ा भरता हूँ महंगो जीसु आचो लागतो, या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नौकरी से लागतो, या कोई नेतागिरी से लागतो, ऐसा नहीं है। एक कवि ने कहा था, सुनने की शोभा आसमां की शोभा सुनने से नहीं सितारों से होती है, आसमां की शोभा सुनने से नहीं सितारों से होती है। देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से होती है। मनुष्य की शोभा उनके रंग रूप से नहीं उनके कर्म चरित्र सद्विचारों से होती है। ये जीवन की श्रेष्ठता है। इसलिए बंदों, कोई सोच लगे भाई माँ को बाण का डेकोरेशन से ही पूजा होती हो, महापुरुषों ने कहा काला काना कायरा, नहीं है सिर पर केस, नहीं पांवों में मोचड़ी, चाहे नहीं है तन पर भेष, नहीं है तन पर भेष ज्ञान का होवे दाता, बेटे सभा के बीच जगत सब शीश झुकाता, विद्या को सब पूजते देश और परदेश, परमानंद विद्या फडोरे जब मिट सी सर्व कलेश। ये ज्ञान की प्रधानता है, ये शिक्षा की प्रधानता। काला चाहे शरीर से कालो ही हो, मगर आज कोई अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छा प्रतिष्ठित सम्मान्य पद पे पहुंच गए हो तो उनकी खुशामदी करने वाले हजारों खड़े हो जाते हैं। काना काला, अरे चाहे एक फ्यूज खत्म हो योड़ो, मगर बोलो शिक्षा पाकर अच्छा पद पे पहुंच गए हो तो चाहे लूलो लंगड़ो हो, चाहे आंखों बांको हो, मगर जिसमें शिक्षा है, ज्ञान है, विद्या है, बोलो वो पूजनीय होता कि नहीं होता। कोई सोचे भाई मैं सूट बूट हो यार जीसू में अच्छा लागता हो, अरे सूट बूट महंगा कपड़ा से छोका लागता हो, ऊंचा बढ़ता हो या पूजनीय होता हो, तो जेनिया का साथ में तो चड्डी नरे रे बेटिया जेनिया का साथ में तो चड्डी नरे शरीर में। फिर भी बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर लोग करोड़पति अरबोंपति लोग उसके चरणों में नाक रगड़ते कि नहीं रगड़ते है। महात्मा तरुण सागर जी के तो प्रवचन ही विधानसभा में होते थे और वह विधानसभा में बैठे हुए मंत्री मिनिस्टरों को इतना लताड़ते थे, इतना फटकारते थे अपने प्रवचनों में, शायद ही आज तक इतना कड़वा बोलने वाला कोई महापुरुष हुआ है तरुण सागर जी के बराबर। एक बार मैं सुन रहा था, मोदी जी सामने बैठे थे और मंच में तरुण सागर जी बोल रहे थे, मोदी जी जो इन तरुण सागर की कमंडल में दम है वो आपके मंत्रिमंडल में भी नहीं है। जो ये तरुण सागर की कमंडल कर सकती है वो आपका मंत्रिमंडल भी नहीं कर सकता है। और इस तरुण सागर के कमंडल के साथ अगर आपका मंत्रिमंडल भी हो जाए तो 12 महीने में इसी भारत की हवा और हो जाए। ये होते हैं संत तो है, ये होते हैं महापुरुष तो। इसलिए ये शिक्षा का प्रभाव है। ये शिक्षा का जोबन रतन उत्तम जन्म, विद्या बिना सब धूल, शोभा कछु नहीं पा सके जू केशव को फूल, जू केशव को फूल हाथ में कोई न लेवे, दिक्कत में सही रूप सुगंधी कछु न देवे, विद्याहीन की यही दशा क्यों, माता पिता की भूल, परमानंद औलाद को क्यों भेजा नहीं स्कूल है। जो जिंदगी विद्या शिक्षा ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र नाम सुना होगा ना। तीसरा नेत्र कोई कपाल में न रहे, कोई खोपड़ी के अंदर न रहे तो आज दिन तक डॉक्टर ने सोनोग्राफी करिया, घना एक्सरा करिया, घनी सीटी स्कैन करी, MIR करी, आज दिन तक ना भाई खोपड़ी में कोई तीसरी आंख भी रह सके, कोई हड्डियों में दबी रहती हो। बस ये शिक्षा तीसरी आंख है, ज्ञान की तीसरी आंख है, विद्या ही तीसरी आंख है। जब तक तीसरी आंख नहीं खुलती है जब तक समझो ये दो होते हुए भी अंधा ही है। केवल आंखें से
आंखें नौबानी आंदोलन कहे। अपने पुस्तक में एक कुंडली आती, 4 तरह का अंधा रहे। अंधा जग में आंख का, दुनिया दीकत नाई है जो अंधा काम का, कुल ना दी के भाई, कुल ना दी के भाई, लोभ का अंधा जोवे, क्या नीति क्या पाप दया का गर्दन होवे, भारती पूर्ण मन जो रहे वासना गंदा, कर्म करे शुभ नाई अकल का भोंदू अंधा। ये 4 तरह के अंधे होते हैं। अरे चाहे बाहर की तो फूट गई हो कोई बात नहीं, अगर अंदर की खुली हुई हो तो उनकी आंगली पकड़ने वाले, उनकी खुशामदी करने वाले। कभी कभी टीवी में सुना होगा राम भद्राचार्य जो एक जगत गुरु है, वो नेत्रहीन है मगर उनकी खुशामदी करने वाले सौ खड़े रहे।